हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि की। यहाँ से ही हमारा नववर्ष प्रारंभ होता है। तो हम आ गए हैं अब नवदुर्गा पर, जिसको दुर्गा पूजन भी कहते हैं। हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए ये एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि ये उनकी श्रद्धा और भाव से जुड़ा हुआ है। इस नवरात्रि में हम कुछ क्या विशेष करते हैं, इसकी पूजन विधि क्या है, चलिए आइए शुरू करते हैं। यह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा से लेकर रामनवमी तक मनाया जाता है। इन दिनों भगवती दुर्गा पूजा तथा कन्या पूजन का विधान है। प्रतिपदा के दिन घट स्थापना एवं जौ बोने की क्रिया की जाती है। 9 दिन तक ब्राह्मण द्वारा या स्वयं देवी भगवती दुर्गा का पाठ करने का विधान है। चलिए अब इसकी कथा शुरू करते हैं। प्राचीन समय में सूरत नाम के राजा थे। राजा प्रजा की रक्षा में उदासीन रहने लगे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसी राजा ने उस पर चढ़ाई कर दी। सूरत की सेना भी शत्रु से मिल गई थी। परिणाम स्वरूप राजा सूरत की हार हुई और वह जान बचाकर जंगल की तरफ भागा। उसी वन में समाधि नामक एक वणिक अपनी स्त्री एवं संतान के दुर्व्यवहार के कारण निवास करता था। उसी वन में वणिक समाधि और राजा सूरत की भेंट हुई। दोनों में परस्पर परिचय हुआ। वे दोनों घूमते हुए महर्षि मेघा के आश्रम में पहुँचे। महर्षि मेघा ने उन दोनों के आने का कारण जानना चाहा। वे दोनों बोले कि हम अपने सगे संबंधियों द्वारा अपमानित हैं एवं तिरस्कृत होने पर हम हृदय में बहुत पीड़ा हमारे बनी हुई है, और लेकिन उनका मोह भी हमारे हृदय में बना हुआ है। महर्षि मेघा ने उन्हें समझाया कि मन शक्ति के अधीन होता है और आदि शक्ति की विद्या और अविद्या 2 रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूप है और अविद्या अज्ञान स्वरूप है। जो व्यक्ति अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वे विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। इतना सुन राजा सूरत ने प्रश्न किया, हे महर्षि, देवी कौन है? उनका जन्म कैसे हुआ? महर्षि बोले, आप जिस देवी के विषय में पूछ रहे हैं वह नित्य स्वरूपा और विश्व व्यापिनी है। उसके बारे में ध्यानपूर्वक सुनो। कल्पांत के समय विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे। तब उनके दोनों कानों में मधु और कैटब नाम 2 दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों विष्णु भगवान की नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। ब्रह्मा जी ने उन दोनों राक्षसों को देखकर विष्णु जी के शरण में जाने की सोची, परंतु विष्णु भगवान उस समय निद्रा में थे। तब उन्होंने विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नयनों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति की। परिणाम स्वरूप तमोगुण अधिष्ठात्री देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर ब्रह्मा के सामने उपस्थित हो गई। योग निद्रा के निकलते ही विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। भगवान विष्णु और उन राक्षसों में 5000 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। अंत में मधु और कैटब दोनों राक्षस मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता तथा प्रभाव का वर्णन करता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। एक समय देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। अब देवतागण इंद्र की पराजय पर बहुत ज़्यादा दुखी हुए और उन्होंने भगवान विष्णु और शंकर की शरण में जाने का निश्चय किया। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर क्रोधित हो उठे। भगवान विष्णु के मुख तथा शिवजी तथा इंद्र आदि के शरीर से एक तेज पुंज निकला, जिससे समस्त दिशाएं जलने लगीं, और अंत में यही तेज पुंज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध एवं शक्ति प्रदान करके उच्च स्वर में अट्टहास किया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। महिषासुर अपनी सेना लेकर इस सिंहनाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी के प्रभाव से तीनों लोग अलौकिक हो रहे हैं। महिषासुर की देवी के सामने एक भी चाल सफल नहीं हुई और वह देवी के हाथों मारा गया। यही देवी शुंभ और निशुंभ
राक्षसों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में अवतरित हुई। इन उपर्युक्त व्याख्यानों को सुनाकर मेघा ऋषि ने राजा सुरथ तथा वणिक से देवी स्तवन की विधिवत व्याख्या की। राजा और वणिक नदी पर जाकर देवी की तपस्या करने लगे। 3 वर्ष तक घोर तपस्या करने के बाद देवी ने